हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो वीडियो है लीनियर अलजेब्रा पर इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो वैसे ये जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि आपको लीनियर अलजेब्रा पर सबसे पहले आपको एक इंट्रो दिया जाए, जिसमें आपको पता चल जाए कि लीनियर अलजेब्रा में आप बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, एक सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट 5 ईयर जो वेटेज रहा है लीनियर अलजेब्रा पर, कितने क्वेश्चंस बनते थे, क्या मार्किंग स्कीम है इसकी, कितने नंबर का वेटेज है, वो सब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने हमारा कोर्स परचेज किया होगा IT जेम 2023 का। इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं और साथ में टेस्ट सीरीज। जो वीडियो लेक्चर्स हैं और जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है वो 1250 रुपये है। ठीक है, और इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, साथ में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी उसका उसमें जो टॉपिक्स होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट पेपर होंगे वो 17 टेस्ट पेपर होंगे और कंटिन्यू 5। तो इस तरह से आपको 22 प्लस आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है 1250 रुपये, बहुत कम प्राइस है। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में आपको पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले मैट्रिसेस। आपने 12th लेवल पर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट पढ़ा होगा। ठीक है, बट वो एक कम लेवल का था। अब जब ग्रेजुएशन में आ जाते हो तो आपको हाई स्टैंडर्ड लीनियर अलजेब्रा पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो वो सब अभी इस लीनियर अलजेब्रा पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन और किस टाइप कितनी टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं वो सब कुछ। और नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड टॉपिक आता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपको 3 या 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी जाएगी, जिसमें आपको ये चेक करना है कि सॉल्यूशन फाइंड होते हैं या नहीं होते। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, वो आपको उसमें आपकी रैंक की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले रैंक पढ़ाएंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आपका टॉपिक चलेगा, इस ऑर्डर में मैं आपको लिखा रहा हूँ। जो फोर्थ टॉपिक आ जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। अब जो इसके रूट्स होंगे इक्वेशंस के, वो आपके होंगे आइगन वैल्यू। ठीक है, ये नाम आपको एक नया सुनने को मिलेगा, बट जैसे ही आप लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे हमारे साथ तो ये सारी चीज़ें आपको नई नई लगेंगी, आपको समझ में आती रहेंगी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, आइगन वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो इन डिटेल में सब चीज़ें कवर की जाएंगी। फिर आता है आपका मिनिमल पॉलिनोमियल, जो कि कैरेक्टरिस्टिक का एक पार्ट है। और जो सिक्स टॉपिक आता है वो आपका आता है डायगोनलिजिबिलिटी। और जो लास्ट होता है वो आता है जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने मिलेंगे मैट्रिसेस में। फिर इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो आता है वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर्स में सबसे पहला टॉपिक आता है लीनियर कॉम्बिनेशन। सेकंड आता है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब कि आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स होंगे और वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इसी कोर्स में। थर्ड टॉपिक आ जाता है आपका बेसिस एंड डायमेंशन।
और फोर्थ टॉपिक आता है आपका क्वोशिएंट स्पेस, और 5 टॉपिक आ जाता है आपका रो स्पेस। ठीक है, ये 5 टॉपिक आपको लीनियर वेक्टर स्पेस को पढ़ने में मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका सबसे लास्ट टॉपिक आ जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है एक तरह से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और पहले तो इस पर कम क्वेश्चंस बनते थे, बट लास्ट 2-3 ईयर से इस पर भी अच्छे क्वेश्चंस बनने लगे हैं। ठीक है, पहले क्या करते थे बच्चे, इसको पढ़ते नहीं थे तो क्योंकि इतना आता नहीं था, बट आज 2-3 साल से इसमें अच्छे क्वेश्चन बनने लगे, तो ये छोड़ने वाला टॉपिक है नहीं, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें आपको पढ़ना मिलेगा रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, अब ये जो रैंक नलिटी थ्योरम है, मतलब रैंक नलिटी के बारे में जो डेफिनेशन है वो आपको पहले ही पढ़ा दी जाएगी, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड टॉपिक आ जाता है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और सबसे लास्ट टॉपिक आ जाता है चेंज ऑफ बेसिस। वैसे देखा जाए तो लीनियर अलजेब्रा में और भी काफी टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, बट वो एक तरह से नेट जो सीएसआर नेट के टॉपिक्स हैं तो वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें आते नहीं हैं। तो सीएसआर नेट में तो इनर प्रोडक्ट स्पेस आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म आ जाती है, सारे टॉपिक्स उसमें आते हैं, तो यहाँ कराने की नीड नहीं है। तो हम तो केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इस पे जो लेक्चर्स बनने वाले हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो बनेंगे आपके अप्रोक्सीमेट 45 to 50 वीडियो लेक्चर। ठीक है, 45 to 50 लेक्चर्स में पूरा आपका ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे हम आपको। ठीक है, दिक्कत नहीं। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स कितने क्वेश्चंस बनते थे, तो इसी साल का मैं आपको बता देता हूँ 2022 का। तो 2020 में टू का क्या सिनेरियो रहा, तो इसमें जो एमसीक्यू से आए थे 2 क्वेश्चन आए थे, सॉरी एमसीक्यू से 9 क्वेश्चन आए थे, एमएसक्यू से 2 और एनएटी से 2। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन 2022 में बन गए थे लीनियर अलजेब्रा से, और 2021 में बने थे आपके 5 क्वेश्चन एमसीक्यू, एमएसक्यू से 2 क्वेश्चन, एनएटी से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन यहाँ से बन गए थे। और 2020 की बात की जाए तो वहाँ से 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन एमसीक्यू, 4 क्वेश्चन एमएसक्यू, 5 क्वेश्चन एनएटी से, तो यहाँ से 16 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, 2022 में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा से। और 2019 की बात करें तो यहाँ से बने थे आपके 5, 2 और 8, यानी कि 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन एमएसक्यू और 8 क्वेश्चन एनएटी से। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन बन गए थे। जो एमएसक्यू है वो एमएसक्यू से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, फिर 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, और आपको वैसे पैटर्न तो पता ही होगा, पता नहीं है तो वैसे आप चेक कर सकते हो वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ बताने की नीड नहीं है, तो आप ये चेक कर लेना क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं वैसे, तो आपको नहीं होगा तो आप पूछ लेना मुझसे। तो 2018 में देखा जाए तो 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो अब देखा जाए तो एवरेज जो आप देखते हैं कि यहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं वो 12 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे ज़्यादा लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, और जो मार्किंग देखी जाए तो मार्किंग आ जाती है 20 से 25 मार्क्स की, तो 20 से 25 मार्क्स का आपका लीनियर अलजेब्रा कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा वेटेज है 20 से 25 मार्क्स। ठीक है, इतनी आप कट ऑफ क्लियर ही कर लेते हो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ ब्रीफ में कि क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, ज़्यादा इन डिटेल थ्योरीज नहीं है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझाई जाएगी, प्रॉपर्टी समझाई जाएगी, एग्जाम्पल से समझाया जाएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, बोरिंग नहीं रहेगा। ठीक है, पीवाईक्यू लगेंगे साथ में, पीवाईक्यू से आपको एक तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन कर किए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि
आपने देखा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि हर ऑप्शन में कोई ना कोई टॉपिक कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, रैंक कनेक्ट हो जाती है, लीनियर इक्वेशन कनेक्ट हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कनेक्ट हो जाती है, डायगोनलिज्म कनेक्शन हो जाती है। तो हर एक ऑप्शन कनेक्ट हो ही जाता है, तो हर ऑप्शन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। हर ऑप्शन को चेक करके डिस्कार्ड करना जो बहुत ज़रूरी है। तो सारे टॉपिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई टॉपिक एक दूसरे से, कोई भी टॉपिक छोड़ना बहुत ही वो आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है, कनेक्टेड है सारे, तो मज़े भी आएंगे। ठीक है, आप जैसे स्टार्ट करोगे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है बेसिक आपको बिल्कुल ऐसा लगे, लेकिन बेसिक स्टार्ट करने से क्या होगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पैटर्न रहने वाला है वीडियो लेक्चर का। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ न्यू स्टूडेंट के लिए। तो जो कोर्स की फीस है वो 1250 रुपये है। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है इसकी। और जिसमें आपको लेक्चर्स कोर्स मिलेंगे, वीडियोस, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, साथ में आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको दो तरह की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टॉपिक वाइज और एफएलटी। ठीक है, तो सब कुछ आपको इसमें दिया जा रहा है। साथ में आपको आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे उसी दिन या फिर अगले दिन आप जब भी चाहें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे सस्ता कहीं कोर्स मिल सकता है। ठीक है, 1250 है। ठीक है, तो अगर आपको उनकी क्वेरीज, अगर कोई भी क्वेरीज है या फिर आपको कुछ भी डिटेल्स जाननी है कोर्स के बारे में, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर ईमेल्स हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 1 में। ठीक है, और तब तक के लिए आप प्रिपेयर करते रहिए, थोड़ी बहुत समझते रहिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।